फिर एक तपस्या करने के लिए गया तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, साल भर में किसी महीने में न मरू। ब्रह्मा जी से कहा आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी भी मनुष्य से, किसी भी जीव, पशु, पक्षी, किसी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, नहीं होगी। लेकिन इधर ये तपस्या करने गया था, उधर इंद्र आया और कायधु का हरण कर ले गया। इंद्र को लगा कि इसके जो गर्भ में बच्चा है हिरण्यकश्यप का, ये भी पापी होगा। लेकिन नारद जी ने रोक दिया कि इंद्र, इससे गर्भ में जो बालक है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। और नारद जी उसकी पत्नी को अपनी गुफा कुटिया में ले आए, खूब उपदेश किया भागवत धर्म का। प्रहलाद जी पेट के अंदर ही सब सुन रहे थे, सब कुछ श्रवण कर लिया। प्रहलाद का जन्म हुआ, पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल का नाम क्या है? दानवराज हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय गुरुकुल का नाम है, स्कूल का नाम है। और वहां ये शिक्षा नहीं दी जाती, वहां शिक्षा दी जाती है मार काट की। राक्षस है तो वही शिक्षा दी जाती है, कैसे मारना है, कैसे कैसे किसको लूटना है, बस यही सिखाते हैं वहां। प्रहलाद जी को भेजा गया तो प्रहलाद जी, गुरु जी सिखाते कुछ और प्रहलाद पढ़ते कुछ। गुरु जी परेशान हो गए, बोले बेटा हमारी जान लोगे क्या? तुम्हारे पिता बड़े खतरनाक हैं, हम तुमको जो पढ़ाते हैं वो तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? बोले गुरु जी पढ़ तो रहे हैं। पढ़ करके प्रहलाद जी को भेजा गया पिता के पास में, राजमहल में, और गोद में बैठाया प्रहलाद को और बड़े भाव से कहा बेटा अब बताओ तुमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है तुमने गुरुकुल में? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, 9 प्रकार की भक्ति होती है भगवान की। सबसे पहले श्रवण करना चाहिए उनके कीर्तन का, कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पैरों की सेवा करो, पैरों की पूजा करो। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति बनाई तो महाराज हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब हो गया। बोले मूर्ख, तू मेरे दुश्मन को पूजा करने के लिए मुझे बता रहा है? जो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है उसकी पूजा के लिए मुझे बता रहा है? बोले पिताजी वो ईश्वर है, वो सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन कहां जब मृत्यु निकट आती है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हनुमान जी जब लंका गए में अक्षय कुमार को भगवान ने मारा। पहले जानते हैं ना अशोक वाटिका में क्यों मारा था? क्योंकि अंगद को जाना था और अंगद को सबसे बड़ा खतरा था अक्षय कुमार से। अंगद का जो खतरा था, दुश्मन था, वो था अक्षय कुमार। इसलिए हनुमान जी ने पहले उसको जाकर निपटाया, अक्षय कुमार को, क्योंकि अभी अंगद को आना था दोबारा। अंगद गए थे ना पांव जमाने के लिए, इसलिए अंगद के पहले हनुमान जी लंका पहुंच गए कि पहले अक्षय कुमार का वध करेंगे हम, तब अंगद आएगा, नहीं तो अंगद के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अक्षय कुमार का हनुमान जी ने वध किया और ब्रह्मास्त्र चलाया था मेघनाद ने। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी स्वयं बन गए और रावण की सभा में खड़े हो गए। और जब खड़े हैं तो रावण कहता है कि मृत्यु निकट आई खल तोरी, लागिस अधम सिखावन मोही। रावण कहता है बंदर तेरी मौत आ गई है। हनुमान जी बोले तुम सही कह रहे हो श्रीमान, मृत्यु निकट आई खल मोरी, मृत्यु तो मेरी निकट आ गई है, खड़ी है, लेकिन एक बात ध्यान देखना, वो देख तुमको रही है। मृत्यु खड़ी तो मेरे पास में है,
लेकिन मेरे पास से खड़े होकर मृत्यु तुझे देख रही है। ये मत समझना कि मृत्यु मुझे देख रही है, खड़ी मेरे बगल में है, लेकिन मौत की नजर तुम पर है। तो इसी प्रकार रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कितनों ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, कुंभकर्ण ने भी समझाया मृत्यु के पहले कि भैया वो नारायण है, सीता को लौटा दो। लेकिन मूर्ख आदमी है, समझ में थोड़ी आता है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो कुछ नहीं सोचता। यही कारण है हिरण्यकश्यप का, प्रहलाद की बातों का असर नहीं हो रहा है। जाकर गुरुकुल फिर भेज दिया, बोलो जाओ, और गुरु जी को थोड़ा डांट लगाई कि तुम विशेष ध्यान दो मेरे बच्चे पर। क्या समझाते हो? इसी भगवान की पूजा करने के लिए। गुरु जी बोले देखो महाराज, हम कुछ नहीं सिखाते, ये आपका बच्चा पढ़ाया है, जितने बच्चे सबसे पूछ सकते हैं, हम इसको क्या पढ़ाते हैं। देखिए प्रहलाद जब आश्रम में होते तो बच्चों से कहते चलो कुछ खेल खेलते हैं। बच्चे बोले हाँ चलो कुछ खेलते हैं। तो प्रहलाद बोले खेल ऐसा खेलना है जो हम बताएंगे। किसी के हाथ में मजीरा दिया, किसी के हाथ में ढोलक दिया, किसी के हाथ में करताल दी, झांझ दी। बोले बस भजन करेंगे और क्या है। तो देखिए भक्ति भी कई प्रकार की होती है। एक होती है मल भक्ति। मल भक्ति कहते हैं मांगने वाली भक्ति को। और एक होती है अमल भक्ति, जो निष्काम होती है, जो पूजा हम करते हैं, भक्ति देना हो दो, मत देना हो तो मत दो। जैसे एक भगत था, तो तपस्या करने जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को देखा तो प्रणाम किया। बोले महाराज जी प्रणाम। बोले खुश रहो बेटा। बोले एक बात बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे पहले आशीर्वाद कौन देता है, वरदान कौन देता है, सबसे सरल देवता कौन है? नारद जी बोले देखो भगत, ब्रह्मा विष्णु जो है, शंकर जी और विष्णु जी जो हैं, वरदान तो तीनों देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की बात जहां तक है तो संसार में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर बना है, पुष्कर में। भारतवर्ष में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर पुष्कर में है। तुम वहां चले जाओ, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगत गया, 3 महीने घनघोर तपस्या की, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। 3 महीने बाद मांग बेटा क्या चाहिए। लेकिन अब तुमने 3 महीने तपस्या किए हो, तपस्या तुमने हमारी की है, तो तुम 3 वरदान हमसे मांग लो। अब कलयुगी भगत था, कलयुग का आदमी क्या मांगता है? पैसा मांगेगा, रुपया मांगेगा, थोड़ी कहेगा कि हमको मुक्ति दे दो, हम भक्ति दे दो। कहो महाराज ये काम करिए, 3 वरदान देना चाहते हैं, तो पहला वरदान ये दे दो कि हमारी शादी हो जाए। पहला वर ये दो कि हमारी शादी हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि हमारा मकान सब ठीक ठाक हो जाए, बंगला बन जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे फिर 3 और मांग ले, जब चाहे तब 3 वरदान और मांग ले। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, बड़ा अजीब चेला है। भगत जी की शादी हो गई, मकान बन गया। रात में सो रहे थे तो पानी बरसा, तो मकान का जो पेंट पोता था, पोताई हुई थी पेंट की, और पेंट धुल गया, जुकाम हो गया। अब वो चारपाई में लेटा था, चारपाई में पड़े पड़े ब्रह्मा जी को बुलाया, हे ब्रह्मा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हो गए, हाँ भगत जी। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गया कि फ्री फोकट का चेला है, अब पैसा नहीं लगता, पड़े पड़े सीधे ब्रह्मा को बुलाता है, किसी को बुलाता भी नहीं है। बोले काम करो, पहला बार ये दे दो कि मुझे जुकाम ना हो, मेरी जुकाम ठीक हो जाए अभी इसी वक्त, और दूसरा बार ये दे दो कि मेरे घर के ऊपर कहीं पानी ना बरसे।
और तीसरा बार ये दे दो कि फिर जब चाहूं 3 और मांग लूं। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए, यार अजीब चेला मिला है, एक बात लेकर पीछे नहीं छोड़ता, 2 मांगता है, 2 के बाद तीसरा ऐसा कहता है कि फिर 3 देने पड़ते हैं।